हाँ। क्या नाम भैया आपको? अरमान। कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? दौरा डांडा की। क्या हुआ? क्या चर्चा करिए आपने? क्या कारण हुआ? कौन आता था आपके पास? कौन कहता था? पता नहीं, कोई नहीं। मेरे घर में ही पहले शायद पता नहीं कब्रिस्तान था क्या, मुझे वही चीजें दिखती थी पहले ही, अब ज्यादा नहीं दिखती थी। फिर दिखना ही बंद हो गई। मुझे 5-6 साल तक कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर अचानक से कुछ लोगों ने मुझे पकड़ा, हाँ, उधर कमल मिल पे, पता नहीं लड़ रहा था, मार रहे थे बहुत बुरी तरीके से। वो इंजेक्शन कोई लेके आया और 2-3 लोगों ने हाथ पकड़े हुए थे और मेरे दिल में इंजेक्शन लगा दिया। दोनों कानों में से खून आया था। मैं चौकी गया रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। उसके आगे मैंने पूछा, मैंने की नाम पूछ लेना, कौन कौन है, किसने मारा है। हाँ, वो चीज ये कह रही थी मैं सामने आ जाऊंगी, तेरे कुछ नहीं होने दूंगी, तुझे ऐसे कान पे लड़की है और कुछ बच्चों की आवाज आती है। हाँ, क्या कहा? यही कहा कि मार दे, किसको भी मार दे। मैंने इससे पहले मुस्लिम को ही मारा तो पुलिस आई, मेरे को लेके ही नहीं गई उन चीजों की वजह से। शायद ये चीज क्या पता छुआती हूँ। हाँ, छुड़ा दिया शायद उन चीजों। हाँ, गाड़ी पे था। हाँ, मैसेज नहीं आया था कोई, बस ये बोला मार दे तू जाके, वरना गाली बक रही थी, बहन मता रुकी थी, तो ये घर में नहीं रहने दूंगी, ऐसा है वैसा है। जब पहले दिन मैं करके नहीं आया, मैंने कहा ली थी मैंने मार दूंगा मैं किसी को, तो मतलब तेरी बहन की तेरी माँ की ऐसी है। हाँ, फिर बोली कर दे, वरना मैं तुझे ना कुछ एक काम करने दूंगी। मैं डांस सीख रहा था ना, तुझे जीने दूंगी। हाँ, मार दिया मैंने उनको, चाकू से मार दिया। चले छाती में चाकू मारे मैंने। हाँ, फिर गले ऊपर पे छाती में मारे मैंने, दिल में आई कि छोड़। हाँ, और बड़ा थोड़ा सा घेरा बना लेंगे तो एक बार में कवर हो जाएगा। क्या मामला था, किस तरह से पूरी घटना हुआ जानती है? देखिए, प्रकरण थाना भोजीपुरा से संबंधित है, जहां धौरा टाडा कस्बे के निवासी सियाराम का शव दिनांक 24/7/2026 को प्रातः लगभग 6 बजे ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। उनका शव जो है बीबीआपी रोड पे धौरा टांडा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सड़क पे ही पड़ा मिला था। शव को जब एनालिसिस किया तो शव का प्रथम दृष्टया उसके गले और सीने और सर में चोट के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी तथा इसमें मृतक के पुत्र सुरेश की लिखित तहरीर पर 3 पड़ोसी लाला राम अली को नामित करते हुए हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। और इसमें प्राथमिक रूप से जब इन तीनों को पूछताछ के क्रम में लाया गया तो ये सब अपने घर पे मिले और पूछताछ के क्रम में प्रथम दृष्टया इनका संलिप्तता नहीं पाई गई। इसमें एसओजी तथा थाना स्तर की टीमों को लगाया गया अनावरण के लिए और सम्यक विवेचना उपरांत एक कंपनी वैन इसमें प्रकाश में आई जो मृतक का पीछा करते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी। और उस ओमनी वैन को जब वापस बैक ट्रैक किया हम लोगों ने तो वापसी में उसका शीशा टूटा हुआ था फ्रंट का। तो इसमें डेवलप करके फिर जब बैंता से विवेचना की तो एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया जिसका नाम फरमान पुत्र किया है, जो 19 वर्षीय है और नशे का आदी है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ करने पर उसने घटना का इकरार किया और इसके पिता ने इसके साक्ष्य छिपाने में इसकी मदद की है, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया साक्ष्य छिपाने के आरोप में। और इनसे दोनों ही एक से पोजीशन में ओमनी वैन सफेद रंग की ये बरामद हुई है। हालत में छुरी, एक आधार कार्ड मृतक का, एक मोबाइल फोन सैमसंग का जो कि मृतक का था, कांच के टूटे हुए टुकड़े जो कि गाड़ी के कांच के टूटे हुए टुकड़े थे जो मौके पे मिले हैं और कुछ इसने जो छिपाया था उन दोनों का मिलान कराया जाएगा भविष्य में। एक सफेद गमछा, एक क्रीम कलर की शर्ट पुनर्दा जो कि मृतक के सफेद गमछे के साथ ही लटकी हुई इसने अपनी शर्ट छिपा के रख दी थी, वो बरामद हुई है तथा साथ ही साथ एक 580 रुपए नगद धनराशि हुई है। मृतक के पास इसमें 1200 रुपए जो है निकाल ली मृत्यु होने के बाद, उसमें से 580 रुपए की धनराशि भी बरामद हुई है। इन समस्त साक्ष्यों को इन दोनों अभियुक्तों के साथ आज पर्याप्त सबूतों के साथ न्यायालय के हस्तांतरण भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई संपादित की जाएगी। देखिए, अभी तक की घटना से सूखे नशे का आदि बताया गया है और इलाज में मानसिक रूप से चल रहा था इसका, और वो उन्माद की स्थिति इसकी पिता ने स्वीकार किया है। कभी भी उन्माद की स्थिति आती है तो किसी को भी पीट देता है, किसी के साथ भी कोई घटना कार्य कर देता है, इस टाइप की चीजें रही है निकल के, और इसमें भी गहनता से विवेचना जारी है। अभी तक के सबूतों के आधार पर उनको पर्याप्त सबूतों को एक जगह करके माननीय न्यायालय के हस्तांतरण किया।
देखिए, उनसे गहनता से पूछताछ के क्रम में हेलुसिनेशन की कोई स्थिति निकल के नहीं है, तो अब जो भी स्थिति आती है उस पर गहनता से विवेचना की जाएगी। इसने जुर्म कबूल किया है तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमारे पास पूरे हैं। पोजीशन में जो भी वस्तुएं गई थी सब इनसे बरामद हुई है। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन ये पहला इसमें 4/25 की बढ़ोतरी की गई है, जो कि एक लगातार चाकू बरामद हुआ है। आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय की सकते हैं। उद्देश्य ये नशे का सबसे नशे का आदि है और इसने जैसा पहले बताया 1200 रुपए निकाले थे, जिसमें से काफी खर्च कर दिया नशे से मुक्त करने के लिए, जिसने आत्महत्या की। देखिए, ये इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता, इसका अभी प्रचलित है और डॉक्टर से बयान लिया जाएगा, डिटेल में और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल एक ये सनसनीखेज घटना थी और कस्बे का ही अभियुक्त है और ये कस्बे के ही एक किराना के दुकानदार थे और इनकी दुखद घटना एक तारीख है। और जो उसने अभियुक्त ने अपने बयान में बताया कि जो भी इसको उस दिन पहले मिल जाता है काम में उसकी हत्या करता, तो ये गंभीर बात है और इसमें हम लोग इसकी स्थिति की जानकारी कर रहे हैं, डॉक्टर से भी बयान लेंगे और समस्त सबूतों को माननीय न्यायालय समझ सकें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।